और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम कराने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का सेकंड चैप्टर, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। ठीक है, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण से पहले हम जानेंगे कि व्यावसायिक क्रियाएं होती क्या हैं। व्यावसायिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो कि किसी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर के अपने ग्राहकों तक माल पहुंचाने तक की सभी क्रियाओं को हम व्यावसायिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब वो फैक्ट्री जहाँ से माल बना और वो फैक्ट्री जहाँ से उसकी पैकेजिंग, तैयार माल, फिर पूरा एकदम सब कुछ क्लियर होने के बाद में लास्ट में होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर तक पहुँचने में जो भी क्रियाएं होती हैं, ये सारा व्यावसायिक क्रियाओं के अंदर आती है। व्यावसायिक क्रियाएं हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे उसके अंदर किन किन चीज़ों का वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बिजनेस एक्टिविटीज, यानी व्यावसायिक क्रियाओं का जो है वर्गीकरण किया हुआ है। इसमें दो चीज आती हैं। पहली चीज आती है उद्योग यानी इंडस्ट्री, और उसी में सेकंड पार्ट आता है कॉमर्स। जो इंडस्ट्री होती है और जो कॉमर्स होता है, ये दोनों ही आपस में भाई होते हैं और ये इन दोनों के बिना एक दूसरे का कोई काम नहीं चलेगा। इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में तीन टॉप जो बेसिस होते हैं उस बेस पे काम करता है। सबसे पहले ये तैयार करता है, इसका काम होता है पहले फोकस करना कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, इसके अंदर उद्योग क्या करता है, इंडस्ट्री क्या करती है, जो कैपिटल गुड्स पे काम करती है। आप कहोगे कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब ये होता है कि किसी ऐसी चीज का उत्पादन करना जो किसी और गुड्स प्रोड्यूस करने वाले मशीनरी का या ऐसे किसी चीज का उत्पादन करे जिससे आगे भी प्रोडक्शन किया जाना हो। अब उदाहरण के लिए मैं एक ऐसी मशीन बनाता हूँ, ठीक है, एक ऐसी मशीन बनाता हूँ जो कि बड़े बड़े बैनर और पोस्टर छापती हो, या फिर एक ऐसी मशीन बनाता हूँ जो कि आपकी हर कंपनी की पैकेजिंग, पन्नियाँ उस पे लेबलिंग करती हो, कागज़ों पे लेबलिंग करती हो, छापती हो। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, पहली जो प्रिंटिंग मशीन होगी ये जो आपने बनाई, वो भी क्या आगे जा कर के बनाएगी, प्रिंटिंग करेगी। ठीक है, वो भी आगे प्रिंटिंग करेगी, वो भी आगे कैपिटल गुड्स जनरेट करेगी, वो भी आगे पैसा जनरेट करेगी। अब कैसे, ये भी आके आपको मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं कैपिटल गुड्स में एक प्रिंटिंग मशीन डालता हूँ, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन मैंने डाला, मैं ना प्रोड्यूस करता हूँ डेली के 10 मशीन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक, कैपिटल गुड्स के अंदर। अब ये मशीनें 10 जगह जाएंगी, 10 जगह जा करके 10 कंपनियों के अपने अलग-अलग एडवर्टाइज़मेंट छापेंगी, उनकी पैकेजिंग का जो सारा कारोबार सँभालेगी, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है? तो वो कैपिटल गुड्स आएँगी, मतलब वो उनके लिए भी पैसा जनरेट करेगी। आपने मशीन बना के तो बेचा ही बेचा, लेकिन जो खरीदेगा और जो उसको रीयूज़ करेगा, उसको भी कैपिटल, उसको भी पैसा बना के देगी ये। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर के लिए बनाए जाएँ, ठीक है? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स मान लें उपभोक्ता उपभोक्ता वस्तु या उत्पाद। अब ये क्या चीज़ हो गई? इंडस्ट्री के अंदर ये क्या चीज़ हो गई कि भैया ये कैपिटल बनाने वाला ही, मतलब कि दोबारा से पैसे अर्निंग करने वाले सोर्स भी ये बना रहा है।
साथ में कंज्यूमर गुड्स भी बना रहा है। अब कंज्यूमर गुड्स में आते हैं आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गई, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गए जैसे आप कपड़े बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले में आपने देखा होगा कि आप जब जाते हो कपड़े की दुकान पे तो वहाँ पे आपको सिलवाने के लिए तो कपड़े लगे रहते हैं, ठीक है, वो सिले हुए नहीं रहते। तो क्या होती है वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको बिल्ड करती हैं, कपड़े बनाती हैं, धागे धागे से फिर उसके बाद मशीनरी में यूज़ करके फिर उसको एकदम फ्रेश माल पैकिंग करके आपको भेज देती है। सिला हुआ नहीं रहता है, आपके लिए यूज़ में नहीं रहता, उसको अपने हिसाब से सिलवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आपके लिए भी जैसे टेक्सटाइल हो गया और प्लास्टिक से और कोई चीज़ें संबंधित होगी, ऐसी चीज़ें जो आपको डायरेक्ट ही आपको मिलती हो, ठीक है। अब जैसे चीनी मिल हो गए, चीनी मिल में भी ये भी इंडस्ट्री होती है, तो आपको शुगर डायरेक्ट मिलता है, शुगर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स आपको डायरेक्ट मिलता है, आप जाते हो खरीदते हो, चीनी दे दो भैया, मिल जाता है, ओके। तो कुछ उद्योग में ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स के लिए भी बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फार्मा कंपनी हो गई। फार्मा कंपनी क्या करती हैं, फार्मा कंपनी डायरेक्ट दवाइयाँ बनाती हैं, वो फार्मा दवाइयाँ बनाई, पैकेजिंग की, सारा कुछ किया, भेज दिया, आपने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कंज्यूमर गुड्स पे भी बेस होती हैं। और जो तीसरा मेन चीज़ होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। क्या चीज़ होता है? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है मध्यवर्ती मध्यवर्ती उत्पाद। मध्यवर्ती उत्पाद का क्या काम करना होता है? इसका काम होता है कि भैया हमने आपको एक ऐसी वस्तु दे दी है, इसको आप चाहे जिस तरीके से यूज़ कर सकते हो। उदाहरण के लिए अभी आपको क्या है, आटा भी मिल जाता है, आटे से आप रोटी बना सकते हो, पूड़ी बना सकते हो, कोई भी और जैसे चीज़ें हैं ये बना सकते हो। कंपनियाँ खरीदती हैं आटा, उसका बिस्किट बना देती हैं, ठीक है? पाव रोटी बना देती हैं, ब्रेड बना देती हैं, कोई नूडल्स बना देता है। तो क्या होता है ये इंटरमीडिएट जो वस्तुएँ होती हैं, ये गुड्स होती हैं। चीनी हो गया, मिल्क हो गया, तो ये क्या होते हैं, चीनी और दूध, इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई कंपनियाँ इसको मिला करके किसी और चीज़ में इसको अलग प्रोडक्ट बना के बेच देती हैं। उदाहरण के लिए चीनी और बिस्किट, बिस्किट में बनाने में दूध भी यूज़ होता है, आटा भी यूज़ होता है, चीनी भी यूज़ होता है आपको, तो ये तीनों चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स भी हो जाते हैं, ठीक है? और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिसको आप इंटरमीडिएट कह सकते हो। उदाहरण के लिए रबड़ प्लास्टिक, जो प्लास्टिक आप कहोगे प्लास्टिक कैसे इंटरमीडिएट हो गया? प्लास्टिक भी होता है कि मैं जो ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है? जो हमने स्टैंड लगाया है, इसमें भी कुछ पार्ट प्लास्टिक के हैं। तो क्या होता है, ये प्लास्टिक के ना छोटे-छोटे से दाने होते हैं, इसको बड़ी-बड़ी मशीनों से कंप्रेस करके इसको एक खाँचे में भरा जाता है। इसको खाँचे में भरा जाता है और फिर इसको एक टिपिकल शेप दिया जाता है, या मार्कर का कह लो या किसी और चीज़ का कह लो। तो ये सारी जो गुड्स होती हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। तो ये इसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएँ, मध्यवर्ती उत्पाद, ठीक है? इसमें मैंने बता दिया आपको, अ अ, इसमें भी आप शुगर लिख सकते हो, शुगर, मिल्क और क्या? रबड़ प्लास्टिक, प्लास्टिक और कई सारी चीज़ें। तो क्या होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर में ये 3 मेन चीज़ पे काम करता है। सबसे पहले कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करता है। मतलब ऐसे वस्तुओं का उत्पादन जिनका उत्पादन आगे भी किया जाना हो और अपने मालिक को पैसा बना करके देना हो और लगातार पैसा बना के देना हो।
ठीक है। जैसे मैंने प्रिंटिंग मशीन के बारे में ये उदाहरण दिया, ये मशीनें खरीद के किसी वस्तु का उत्पादन कराती हैं, साथ में आपको प्रोड्यूसर बनाती है कि आप भी किसी और वस्तु का उत्पादन कर सको, ठीक है। दूसरा आती है कंज्यूमर गुड्स, यानी उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं डायरेक्ट आपको मिलने वाली सुविधाएं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर में डायरेक्ट आपको मिल जाती है। टेक्सटाइल, कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है, कपड़े मिल जाते हैं आपको। शुगर मिल जाता है डायरेक्ट, और फार्मा कंपनी से जो आती हैं दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंज्यूमर गुड्स बेस पे काम करती हैं, ठीक है। और जो तीसरा आता है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी मध्यवर्ती उत्पाद। इसको आप क्या कह सकते हो कि आप इसका आपको दे दिया जाता है, इसको जिस मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना हो, आप मिक्स कीजिए, बनाइए, बेचिए या फिर खुद यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स आ जाते हैं। शुगर, मिल्क, रबड़, प्लास्टिक वगैरह-वगैरह और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है?